सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चतुस्त्रिंशः सर्गः नमः। ये 34वें सर्ग में गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करने का वर्णन है। ओम कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघवो पुत्रा पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिं कल्पयतो इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मश्रुतस्तदा। हे रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा कि पुत्रस्ते सदृशः पुत्रो भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीं। कहने लगे, बेटा अब तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। हे श्री राम, पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कह करके राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट होकर के सनातन ब्रह्मलोक को चले गए कि कस्यचित् त्वथे कालस्य कुशनाभस्य धीमतः जग्गे परम धर्मिष्ठो गाधीरित्यो नामतः। कुछ समय के बाद बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। शपिता मम काकुत्सो गाधी परम धार्मिको कुशवंश प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनंदनो। हे ककुत्स कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ कि पूर्वजा भगिनी चापी मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता। हे राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचि के मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर के इस पृथ्वी पर प्रवाहित होती है कि दिव्या पुण्योदिका रम्या हिमवन्ते उपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थं प्रवृत्ता भगिनी ममो। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, मेरी वह बहन जगत के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततो हम हिमवत पार्श्वे वशामि निहतः सुखम भगिन्यां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनंदनो। हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। पुण्यमयी सत्यवती तत्व धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी
यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम ही नियमादिराम हित्वा तां समुपागतः सिद्धाश्रम अनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा एकाराम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य ही महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। हे श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। हे महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है कि गतो अर्धरात्रः काकुत्सो कथा कथयतो मम निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद विघ्नो ध्वनिः। हे काकुत्स, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निस्पन्दास्तरयाः सर्वे नीलीना मृगपक्षिणः नैषेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दनो। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। हे रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। कृष्णैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतं नक्षत्रतारा गहनम ज्योतिर्भिरो भाषते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है कि उत्तिष्ठते च शीतांशु शशीलोकतमोनुदः राजयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभयासुया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को प्रसन्नता प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं कि नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यश्च राक्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिशिताशिनः। एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनियो यभ्यपूजनो। रात में विचरण करने वाले समस्त प्राणी यक्ष राशियों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर के महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए। तो इस प्रकार से जो है उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद दे करके विश्वामित्र जी की भूरि भूरि प्रशंसा की कि कुशी का नामयं वंशो महान धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमः विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतिकरी तव। कुशपुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। कि मुदितै मुनिशार्दूलै प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रापागमत् श्रीमान्नस्तंगते वांसुमान् रामोऽपि सहि सौमित्रिः किंचिदागत विस्मयः विशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेविते। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा
प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुन करके लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ आश्चर्य हो आया। वे भी मुनि से विश्वामित्र जी की सराहना करके नींद लेने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। नमः।